सभी को अभिवादन। मैं लल्ला रैदास हूँ। मैं वर्तमान में शासकीय अग्रणी महाविद्यालय बढ़न जिला सिंगरौली में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ हूँ। देशवासियों में अपनी ईमानदारी और मूल अधिकारों की रक्षा हेतु यह विषय आपके समक्ष रखा है। मध्य प्रदेश सरकार की कार्यपालिका द्वारा निर्मित 2 बच्चों की नीति को माननीय भारतीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने और अपनी 4 संतानों की जानकारी देने वाले मेरे आवेदन दिनांक 12 फरवरी 2018 पर क्या सुनवाई हुई है, इसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं दी गई। माननीय न्यायालय द्वारा साधी गई इस लंबी चुप्पी के परिणाम स्वरूप मेरे सामने निम्नलिखित समस्याएं और बाधाएं उत्पन्न हुई। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को संतानों की झूठी जानकारी देकर मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का पद ग्रहण करना पड़ा। मेरे मौलिक अधिकारों के साथ मुझे कार्यभार नहीं दिया गया। अन्य सहायक प्राध्यापकों की भांति कॉलेज चॉइस के अनुसार पदस्थापना का लाभ मुझे नहीं मिला। शांति के साथ कॉलेज के कार्यों को कभी नहीं करने दिया गया। अन्य सहायक प्राध्यापकों की भांति मेरा स्थानांतरण नहीं किया गया। मेरी समस्याओं को प्रशासन द्वारा अनसुना किया गया और उल्टे झूठे आरोप मुझ पर प्रशासन द्वारा लगाने शुरू कर दिए गए। अतः इस दमघोटू वातावरण के कारण मैं निरंतर मानसिक तनाव, अनिद्रा, अस्वस्थ रहने लगा, जिसके चलते मुझे दिनांक 28 फरवरी 2026 को कॉलेज के कर्तव्यों से स्वतः पृथक होना पड़ा। अब कॉलेज प्रशासन इसी पृथकता को आधार बनाकर मेरे वेतन के आहरण पर रोक लगा दी, जो कि मेरे साथ सरासर अन्याय है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस 2 बच्चों की नीति के कारण मुझे इतनी मानसिक, शारीरिक और प्रशासनिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, क्या वह नीति स्वयं में संवैधानिक और वैध है? मेरे अनुसार यह नीति निम्नलिखित कारणों से अवैध और असंवैधानिक है। देश के किसी भी नागरिक को उसके मूल अधिकारों से वंचना का आधार केवल व्यापक राष्ट्रीय जनहित ही है, न कि कुछ लोगों के लिए, न कि संकुचित हितों को पूरा करने के लिए। व्यापक राष्ट्रीय जनहित का निर्धारण और अभिव्यक्त करने की अंतिम निर्णायक शक्ति केवल हमारी संसद को प्राप्त है, न कि किसी राज्य की कार्यपालिका या विधान पालिका। इसी आधार पर संविधान ने अनुच्छेद 35 के अनुसार मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार केवल संसद को दिया है, न कि किसी राज्य की कार्यपालिका या विधान पालिका। क्योंकि उक्त 2 बच्चों की नीति मध्य प्रदेश की कार्यपालिका द्वारा निर्मित है, अतः वह अवैध है। अनुच्छेद 14 वीकर सेक्शन सोसाइटी एवं असुरक्षा में जी रहे लोगों के मामले में तर्कसंगत भेदभाव को अनुमति देता है। उक्त नीति में ऐसे लोगों के लिए कोई छूट का प्रावधान है नहीं, अतः उक्त नीति अवैध है। क्योंकि उक्त नीति आरोप, प्रशासनिक प्रताड़ना, पक्षपात, अवैध और अन्यायपूर्ण है, अतः मुझे मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से अधिकार और शांति के साथ नौकरी, वेतन और क्षतिपूर्ति दिलाए जाने की कृपा की जाए, ऐसा जो तो मेरा देशवासियों से मांग है। इस संबंध में मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग भोपाल से कुछ मेरे प्रश्न हैं, जिन्हें मैं पूछना चाहता हूँ। पहला सवाल, क्या मध्य प्रदेश के अन्य सहायक प्राध्यापकों की कॉलेज चॉइस के अनुसार और उनकी भांति मेरी भी मेरे पसंद के अनुसार कॉलेज में पदस्थापना की गई है? यदि नहीं तो क्यों नहीं? दूसरा सवाल, मेरे द्वारा YouTube पर अपलोड किए गए अन्याय के खिलाफ न्याय की मांग, न्याय की निरंतर पुकार, परत दर परत देश के समक्ष अपनी पीड़ा, सवालों और तथ्यों के साथ एक सहायक प्राध्यापक की राजनीतिक चेतना में प्रस्तुत तथ्यों यथा कॉलेज में मेरी वीडियो बनवाना, मुझे मेरी DSC का उपयोग न करने देना, मेरे साथ 19/2/2026 की गई घटना और उस पर की गई कार्रवाई का नमूना के माहौल में क्या मैं कॉलेज में शांतिपूर्वक कर्तव्य निर्वहन कर सकता था? उक्त कृत्य मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के किस नियम के अधीन वैध है? तीसरा सवाल, क्या कारण है कि मध्य प्रदेश के अन्य सहायक प्राध्यापकों की भांति मेरा स्थानांतरण मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि मैं बार बार आवेदन कर रहा हूँ? चौथा सवाल, दिनांक 1 अप्रैल 2026 के अपने पत्र में श्रीमान प्राचार्य डॉक्टर MU सिद्दीकी जी ने मुझ पर आरोप लगाया है कि
कॉलेज में आपकी अनुपस्थिति से सिगरौली जिले के आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राओं के हित और उनके सरकारी लाभ प्रभावित हो रहे हैं। पर मैं अपनी मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूं कि यदि आपको और आपके श्रीमान प्राचार्य को आरक्षित वर्ग यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के हितों की वास्तव में चिंता है तो समूचे मध्य प्रदेश के कॉलेज में सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं को यूजीसी द्वारा प्रदत्त पुस्तकों का वितरण और आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राओं को मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रदत्त पुस्तकों का वितरण यानी अलग अलग गुणवत्ता वाली पुस्तकों का वितरण क्यों करते हैं? ये आरक्षित वर्ग के छात्र छात्राओं का कौन सा भला कर रहे हैं और इस प्रकार के भला को आप कौन सा नामकरण करेंगे? पांचवा, मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि यदि एक टीचर को अपने वाजिब हक के लिए इतना उलझाया जाएगा तो वह पढ़ाएगा कैसे, उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? देश में ऐसा क्यों हो रहा है और क्या ऐसा होना चाहिए? देशवासियों के सामने यह समस्या मुझे रखने की जरूरत क्यों पड़ी? इसके मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला कारण था कि संपूर्ण राजनीति के जो प्रणाली का भार है मुझ पर जो तो शासन रख रही है। दूसरा कारण यह है कि न्यायालय भी मेरी पीड़ा की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि सच्चाई और हक मांगने की इतनी बड़ी सजा दी जाएगी। और चौथा यह है कि यदि मेरी न्याय की मांग और मेरी ड्यूटी को पुनः अधिकार के साथ बहाल नहीं किया जाता है तो अस्तित्व का संकट मेरे सामने उपस्थित हो जाएगा। कुल मिलाकर मैं देश के सामने यह कहना चाहता हूं कि सरकार लुका छिपी का खेल क्यों कर रही है और देश में एक हांडी और 2 पेट की नीति को क्यों लागू किया जा रहा है। अतः सभी देशवासियों को मेरा पुनः अभिवादन और प्रणाम।